Hi everyone, welcome to your own class English by Komal. आज हम क्लास 9th का कोई इंटरेस्टिंग सा चैप्टर करने जा रहे हैं, मगर इससे पहले एक बात सोचिए। सोचो ना जा पाए स्कूल तो, सोचो ना मिल पाए दोस्त तो, सोचो ना हो टीचर की डांट स्नेह और प्यार तो बूम, आप सोच भी नहीं पाएंगे। Why? Because life without school, friends and teacher would become boring, faded and dull and washed out. I agree with you all. So, आज जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वो टीचर, स्कूल और फ्रेंड्स की इंपॉर्टेंस पर है। We will be starting Beehive, the first chapter of Beehive, that is the fun they had. कोविड ने आप सबको आपके स्कूल, आपकी टीचर और आपके फ्रेंड्स की इंपॉर्टेंस तो जरूर बता दी होगी। घर के उस कंफर्ट जोन में अच्छा तो लगा कुछ दिनों, बट देन यू अंडरस्टूड दैट रियल फन इज गोइंग टू स्कूल, enjoying with friends and having gala time. Imagine life without teacher, school and friends. ऑफ कोर्स आप इमेजिन भी नहीं करना चाहते। बट इस चैप्टर की प्रोटैगनिस्ट माजी और टॉमी एक फ्यूचरिस्टिक स्कूल के स्टूडेंट है। हमारा जैसा नहीं, हमारा वाला टाइम नहीं, आने वाला टाइम 2157। और वहां की लाइफ आपको बहुत अच्छी लग रही होगी अभी सोचने में कि स्कूल नहीं जाना, घर बैठे रहना है, बट उनकी लाइफ कितनी बोरिंग थी। उनके एंड से सोचे तो फ्यूचरिस्टिक स्कूल, वो जो आने वाले टाइम में बच्चे देखने वाले हैं, वो वर्चुअल क्लासरूम के कॉन्सेप्ट, बिल्कुल स्कूलिंग कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, जहां रोबोटिक टीचर्स होंगे, मैकेनिकल टीचर या कंप्यूटर्स होंगे। रियलिटी से कोसों मील दूर सिर्फ एक मशीन होगी जो आपसे पूछेगी और आपको बस जवाब देना है, पढ़ना है, जाना है, आना है, बैठना है, जाना है। तो दैट साउंड्स वेरी बोरिंग एंड वेरी अनहैप्पी। सो आज इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। This chapter, can you see the pictures at the back? This robotic teacher, mechanical teacher, it sounds good, but then it is boring. So this chapter, the fun they had is all about the fun we guys are having and the fun those children will miss who will be a part of this mechanical class. कितना बोरिंग होगा रोज अपने ही उस कमरे में, घर में ही एक कमरे में बैठना, पढ़ना और फिर वहीं पे से निकल जाना। So this chapter by Isaac Asimov is about futuristic schools, the importance of teachers, the value of friends and school, and the environment that school gives, the education and the learning concept, which is the most beautiful part of a student's life. Education tab puri hoti hai when you take action, and action happens when you are with your friends, teachers and in the school. So let's start the story on this note. कहानी शुरू होती है इस मोड़ पर जब माँ जी एक बच्ची अपनी डायरी में लिखती है। आप भी डायरी राइटिंग करते होंगे, अपने अपने दिल की बातें लिखते होंगे। सो माँ जी डायरी लिखती है और उस डायरी की डेट है, जानते हैं क्या? 17 मई 2157। और कहती है आज मेरे फ्रेंड टॉमी को, उससे बड़ा है, मुझे एक रियल बुक मिली। बहुत पुरानी सी बुक, क्योंकि उन्हें आदत ही नहीं है बुक्स देखने की। माँ जी के ग्रैंडफादर ने भी एक बार बताया था क्या कि जब वो छोटे थे तो वो बुक से पढ़ा करते थे, स्टोरीज पेपर पर प्रिंट होती थी, जैसे ये पेपर्स पर प्रिंटेड स्टोरी हैं, जैसे ये बुक आपको दिखाई दे रही है। और वो पेजेस टर्न करते थे, हम भी तो बच्चों यही करते हैं ना। और क्योंकि वो बुक बहुत पुरानी हो गई थी तो माँ जी देखती है और वो पेजेस उसके क्रिंकली, मतलब सिकुड़ गए हैं, येलोइश हो गए हैं, फोल्डेड हो गए हैं, वो बिल्कुल येलो हो गई है। और वो सोच रही है यार कितना फनी है ना स्टिल वर्ड्स को पढ़ना, क्योंकि उनके लिए तो मूविंग वर्ड्स हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो वो उसके लिए बड़ा ऑकवर्ड फीलिंग सा है। तो कहती है कि because they study on a TV screen and then, और उसे लगता है कि बुक में तो आप पीछे भी मुड़कर देख सकते हो, पढ़ सकते हो, जैसे पहला पढ़ा वैसा ही है। So she is kind of feeling absurd कि ये कैसा स्कूल होगा, क्योंकि जो हमने कभी जिया नहीं वो हमें अजीब तो लगेगा ही लगेगा। तो टॉमी और माजी they are both are conversating, they are conversing on this. So अब वो पेजेस पलटते हैं और देखते हैं और माँ जी को अजीब लग रहा है। टॉमी कहते हैं घी,
छी यार, बुक्स कितनी वेस्ट है। जब पढ़ लो तो उन्हें फेंक दो, इससे तो बेटर है कंप्यूटर स्क्रीन्स की आप हजारों बुक्स इसमें सिक्योरली सेव कर सकते हो। इनफैक्ट बहुत सारी और आपको फेंकनी भी नहीं पड़ेगी। माँ जी कहती है हाँ, मेरे पास भी सारी बुक्स मेरी स्क्रीन पर हैं। वो 11 साल की थी, हाँ उसने इतनी बुक्स नहीं पढ़ी थी जितनी टॉमी ने पढ़ी थी, बिकॉज टॉमी वाज 13 इयर्स ओल्ड। शी सेड, ये किताब कहाँ से मिली तुझे? हाँ, मुझे मेरे घर के एटिक में, मीन्स पर छत्ती समझ में आती है, जहाँ स्टोर करके रख देते हैं चीजें। तो पुरानी बुक थी तो मम्मा ने उसको सेव करके सिक्योर करके रख दिया था। कहता है बता ना, ये किसके बारे में है? क्योंकि माँ जी ने कभी स्कूल देखा ही नहीं है। शी स्टडीज इन हर ओन रूम, देयर इज अ रूम इन हर ओन हाउस एंड दैट इज कॉल्ड स्कूल फॉर हर। स्कूल। माँ जी वो स्कॉर्नफुल, मीन्स तिरस्कार करते हुए, थोड़ा एबोमिनेबल, थोड़ा हेटेड एक्सप्रेशन देते हुए, बड़ी की वर्थलेस सी चीज है स्कूल, छिए, क्योंकि उसके लिए स्कूल बोरिंग है। आसपास स्कूल इज द मोस्ट एंटरटेनिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट। कहती है स्कूल के बारे में क्या लिखने को है? मार्जी को स्कूल से नफरत थी। वाई? और भी ज्यादा नफरत करने लगी थी क्योंकि मैकेनिकल टीचर, एक कंप्यूटर है, एक स्क्रीन है, और टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा है ज्योग्राफी में, और उसकी परफॉर्मेंस भी गिरती चली जा रही है। सो वो बहुत दुखी थी, और उसकी मम्मा तो और भी ज्यादा अपसेट थी कि इनफैक्ट उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुला लिया। हम सिंपल भाषा में बात करें तो एक मैकेनिक, कोई सॉफ्ट, कोई इंजीनियर जो उसको रिपेयर करेगा या उसको सही करेगा, उसके सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर जो भी प्रॉब्लम होगा। एक छोटा सा मोटा सा आदमी आया, लाल सी फेस वाला, बड़ा सा, उसके पास टूल बॉक्स था, वायर्स थी, स्माइल करता है मार्जी को, ऐसे पैट करता है, उसे एप्पल देता है और टीचर को डिसमेंटल करके वायर्स हटा के ले जाता है। मार्जी उम्मीद कर रही है कि ये जाए, क्योंकि शी इज बोर्ड ऑफ दैट काइंड ऑफ स्टडीज, उसे पता ही नहीं रियल फन क्या होता है। और उस अगली सा मॉन्स्टर सा वो कंप्यूटर उसके लिए एक मॉन्स्टर बन गया है। बार बार क्वेश्चन पूछता है, मार्जी को आंसर्स देने पड़ते हैं, उसकी स्पीड ह्यूमन की स्पीड मैच नहीं कर सकते। ह्यूमन हैव फीलिंग, इमोशंस, आइडियाज, लव एंड अफेक्शन, जो एक मैकेनिकल टीचर नहीं दे सकता। बट फाइनली बहुत जल्दी ही वो काउंटी इंस्पेक्टर वापस आ जाते हैं, और मार्जी इसीलिए दुखी है कि उसे होमवर्क पे होमवर्क, टेस्ट पेपर्स करने पड़ते हैं। उसे पंच कोड में लिखना होता है। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग पंच कोड क्या है? पंच कोड मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पर कंप्यूटर की लैंग्वेज, एक ऐसी मशीन लैंग्वेज जो मतलब कंप्यूटर समझ पाए। सो एक 6 साल, मतलब वो कब से पढ़ रही है? जब से वो 6 साल की है। मैकेनिकल टीचर मिनट में सारे के सारे मार्क्स कैलकुलेट कर देता है, तो वो उसके लिए बहुत ही लाइफलेस बन गया है। इंस्पेक्टर स्माइल करता है, उस वो सब कुछ वापस ठीक कर देता है, मार्जी को शाबाशी देता है, और उसकी मम्मा को कहता है नो नीड टू वरी, बच्ची की प्रोग्रेस सही है। एक्चुअली इस कंप्यूटर की ज्योग्राफी सेक्टर गियर अप हो गया था, माने इट वाज प्रिपेयर्ड फॉर अ लेवल हायर, वो ऊंचे लेवल के लिए प्रिपेयर हो गया था। अब मैंने इसके एज के अनुसार उसको सही कर दिया है, माने चेंज कर दिया है। आपकी बच्ची की परफॉर्मेंस एकदम सेटिस्फैक्ट्री है। माँ जी निराश हो गई। Why was she disappointed? वो तो चाहती थी दोस्तों थोड़े दिन के लिए चला जाए वो स्क्रीन, वो मैकेनिकल टीचर, और she'll have a sigh of relief. But वो उम्मीद तो यही कर रही थी, बट हमेशा जो उम्मीद करते हैं वो पूरा थोड़े ना होता है। बिकॉज टॉमी का टीचर एक बार गया था और उसका हिस्ट्री सेक्टर पूरी तरह ब्लैंक हो गया था, तो बहुत टाइम के लिए टॉमी फ्री था। तो वो टॉमी से कहती है छी, कोई स्कूल के बारे में क्या ही लिखेगा दोस्त, बता भाई। टॉमी उसकी तरफ देखता है जैसे उसे ज्यादा पता है, तो वो सुपीरियर होकर कहता है अरे इस तरह के स्कूल नहीं, पुराने तरीके के स्कूल बुद्धू, पुराने स्कूल सौ साल पुराने। अब ही एडेड लॉफली, लॉफली का मतलब एज इफ ही हैज मोर वर्थ देन माजी एंड ही इज मोर सुपीरियर। मार्जी को बहुत थोड़ा सा बुरा लगा, बट देन शी सेड ठीक है, मुझे नहीं पता स्कूल के बारे में, बहुत पुराने टाइम में स्कूल कैसे होते थे। और वो टॉमी बैठा है, मार्जी यहाँ पे पीछे खड़ी हो जाती है, कहती है अच्छा छी, वैसे तो बेकार ही है, वो तब टीचर्स हुआ करते थे, एंड आई डोंट थिंक कि क्या टीचर पढ़ाएंगे, बिकॉज शी थिंक्स कि मैकेनिकल टीचर या कंप्यूटर स्क्रीन ही बेस्ट होती है। श्योर दे हैड अ टीचर, मगर दैट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इंसान था। अब माजी कहती क्या, अ मैन, अ ह्यूमन बीइंग, एक टीचर इंसान कैसे, मतलब कैसे पढ़ा सकता है? तो कहता है वो लड़के लड़कियों को सबको पढ़ाता था, होमवर्क देता था, क्वेश्चन पूछता था, टीचर्स। एंड वी ऑल नो द वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टीचर्स, राइट? मुझे नहीं लगता टीचर इतने स्मार्ट होंगे, बच्ची कहती है नहीं
होते हैं टीचर स्मार्ट, मेरे पापा भी उतना ही जानते हैं जितना मैकेनिकल टीचर। he knows almost as much, I bet. Bet means एक informal सा slang है, means I bet. मार्ची अब टॉमी को के अगेंस्ट नहीं जा पा रही थी, वो डिस्प्यूट नहीं कर पाई। शी सेड ठीक है बट ये बात ठीक है, नॉलेज थी, बट मैं किसी अजनबी को अपने घर नहीं आने दूंगी। व्हाई वुड समबडी सम XYZ कम टू माय प्लेस एंड टीच मी? टॉमी हंसने लगा। बुद्धू तुझे इतना भी नहीं पता, उन दिनों टीचर्स घर पर नहीं आते थे। देयर वाज अ स्पेशल बिल्डिंग जिसे स्कूल कहते हैं, और वो हम सब जैसे स्टूडेंट्स वहां पढ़ने जाते थे। एंड सब बच्चे एक जैसी चीज पढ़ते थे, माने एक ही एज ग्रुप के। यार मार्जी सुन के शॉक्ड है, बट मेरी मम्मा तो ये कहती है कि टीचर को हर बच्चे के माइंड के अनुसार एडजस्ट करना चाहिए और हर बच्चे को डिफरेंटली पढ़ाना है, बिकॉज दैट्स अ मैकेनिकल टीचर एंड नॉट एवरीबडी इज इक्वली ब्रेनी टू गो विद दैट स्पीड। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू दैट टाइम। उसने कहा टॉमी ने कि तब पहले ऐसा नहीं होता था, समझी? इफ यू डोंट लाइक, ठीक है, डोंट हैव टू रीड दिस बुक, मैं जा रहा हूं, ठीक है, तुझे नहीं पढ़ना ना, मैं जाता हूं बुक लेकर। नहीं 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 नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, बिल्कुल भी, माँ जी ने कहा। वो उस बुक को पढ़ना चाहती थी बिकॉज नाउ शी इज समवेयर लविंग इट, शी इज लाइकिंग द आइडिया ऑफ गोइंग टू स्कूल। दे वरंट इवन, आधा भी नहीं प्रिपेयर किया था, आधी भी बातें फिनिश नहीं की थी कि माँ जी ने, कि मामा ने बुलाया, स्कूल टाइम, जल्दी आ जाओ। एक फिक्स टाइम है, कमरे के बगल में ही एक रूम है, दैट्स अ स्कूल एंड दैट्स वेयर शी हैज टू गो। माँ जी ने देखा, नो मम्मा, नॉट again, because she's bored of doing the same thing. No friends, no outing, nothing. So, no, now, said Mrs. Jones. Probably Tommy का भी time है, let him also go. माँ जी ने टॉमी से कहा, क्या मैं ये बुक बाद में पढ़ सकती हूँ? हाँ, मतलब स्कूल के बाद? मे बी नॉनचालेंटली मीन्स उदास होके उसने अनइंटरेस्टिंग अनएंथुजियास्टिक वे से कहा और सीटी बजाता हुआ चला गया, देखते हैं मे बी, और किताब को वो टक इन करके ही वेंट, बाय, टेक केयर। माँ जी उसी बोरिंग स्कूल रूम में चली गई। माइंड यू, स्कूल रूम, स्कूल जो कि एक रूम है, वो बेडरूम के बगल में था। मैकेनिकल टीचर में लाइट ऑन हो गई थी। सैटरडे और संडेज के अलावा वो सेम टाइम पे क्लास होती थी। कौन पढ़ना चाहेगा, कौन ऐसी लाइफ जीना चाहेगा? एक महीने, 2 महीने, दैट्स इट। एनीबडी कैन गेट बग्ड ऑफ, बिकॉज उसे, वो सोच रही है कि मम्मा कहती है कि बच्चे बेहतर तब बनते हैं जब वो रेगुलर आवर्स में पढ़ते हैं। स्क्रीन चालू हो गई। आज अर्थमेटिक माने मैथमेटिक्स का लेसन है, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। कंप्यूटर स्क्रीन पे आवाज आने लगी मैकेनिकल टीचर की, प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन प्रॉपर स्लॉट। मार्ची डिड सो। खुश नहीं थी वो सोच रही थी उन गुड ओल्ड डेज की जब बच्चे बैग लेके स्कूल जाते थे। शी इज जस्ट हेल्यूसिनेटिंग थिंकिंग अबाउट दोज डेज कि लाइफ कैसी होती होगी ना, कितना अच्छा लगता होगा जब उसके दादा, ग्रेट ग्रैंडफादर, ये सब छोटे थे और स्कूल जाया करते थे। सारे पड़ोस के बच्चे एक साथ हंसते हुए, एंजॉय करते हुए स्कूल जाते थे। दे यूज्ड टू सिट टुगेदर, हैव फन, एंड दे लर्न द सेम थिंग, they shared the same things all together. And teachers were people. Teachers human being थे। मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा था 1/2 and 1/4, और मार्जी was busy thinking how kids must have loved that, how beautiful that time must have been. She was thinking the fun they had. I hope you must have liked it. कल की वीडियो में इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए मेरा इंतजार कीजिएगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश बाय कोमल। बाय फॉर नाउ।